बादशाह को यकीन न आया और कहने लगा, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम इसे 1 लाख का खरीदेंगे, लेकिन अगर झूठ हुई तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। एक शख्स बाजार में सदा लगा रहा था, गधा ले लो, कम कीमत में गधा ले लो। गधा इंतहाई कमजोर और लागर किस्म का था। वहां से बादशाह का अपने वजीर के साथ गुजर हुआ। बादशाह वजीर के साथ गधे के पास आया और पूछा, कितने का बेच रहे हो? इसने कहा, बादशाह सलामत, 500 दिनार का। बादशाह हैरान होते हुए, इतना महंगा गधा, ऐसी क्या खासियत है इसमें? वो कहने लगा, हुजूर, जो इस पर बैठता है इसे मुकद्दस मकामात दिखाई देने लगते हैं। बादशाह को यकीन न आया और कहने लगा, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम इसे 1 लाख का खरीदेंगे, लेकिन अगर झूठ हुई तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। साथ ही वजीर को कहा कि इस पर बैठो और बताओ क्या दिखता है। वजीर बैठने लगा तो गधे वाले ने कहा, ये किसी कंगार इंसान को दिखाई नहीं देता, या जो एक बाप की औलाद ना हो इसको भी नहीं दिखाई देगा। वजीर, हम कंगार नहीं, ना हरामी, हटो सामने से। ये कहकर गधे पर बैठ गया, लेकिन कुछ दिखाई ना दिया। अब सोचने लगा कि अगर सच कह दिया तो बहुत बदनामी होगी। अचानक चलाया, क्या नज़ारा है मुकद्दस मकामात का। बादशाह ने तजस्सुस में कहा, हटो जल्दी, हमें भी देखने दो, और खुद गधे पर बैठ गया। दिखाई तो इसे भी कुछ ना दिया, लेकिन सुल्तानी जमहूर की शान को मद्देनजर रखते हुए आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा, वाह मेरे मौला, वाह वाह, तेरी कुदरत, क्या करामाती गधा है, क्या मुकद्दस जानवर है। मेरा वजीर मुझ जितना नेक नहीं था, इसे सिर्फ चंद मकामात दिखाई दिए, मुझे तो साथ साथ सारे खास मकामात भी दिखाई दिए। इसके उतरते ही वाम टूट पड़ी। कोई गधे को छूने की कोशिश करने लगा, कोई चूमने की, कोई इसके बाल काटकर तबरक के तौर पर रखने लगा, वगैरह वगैरह। जरा गौर करें, यही हाल कुछ हमारे माशरे में बस रहे कुछ जलसारों और मकारों का है, जिन्होंने दीनी इस्तिलाहात और दीन के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर मकरूफ फरेब देने का बेड़ा उठा रखा है। और सादा अलूवाम भी अंधे काने बनकर पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि वो शुरू से ये कह देते हैं कि ये हकीकी सच सिर्फ इनको समझ आएगा जो हलाली और कंगार ना हो। अगर इनसे किसी ने इख्तलाफ किया तो माशरे में लोग इनको हरामी, कंगार और जाहल के नाम से पुकारेंगे। अल्लाह पाक हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी इंसान को सबक हासिल हो।